अगर मैंने सिर्फ 22 मार्क्स और स्कोर कर लिए होते तो आज मेरा रिजल्ट 100% होता। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने सही करी और गलत करी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जो भी टिप्स मैं शेयर कर रहा हूं उन्हें आप आज ही से फॉलो करके अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं। तो सारी बातें अच्छे से सुनिएगा। अगर मैंने 95.6% स्कोर करे तो इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं क्वेश्चन बैंक्स को देता हूं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्वेश्चन बैंक इतनी अंडररेटेड क्यों है। हर बच्चा सैंपल पेपर खरीद लेता है, रिफ्रेशर खरीद लेता है, लेकिन गिने चुने ही बच्चे क्वेश्चन बैंक परचेस करते हैं। अरे भाई, हम खुद से सब कुछ नहीं कर सकते। आप एक चैप्टर पढ़ के खुद से बढ़िया आंसर फ्रेम नहीं कर सकते, खुद से अच्छे क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते। आप खुद से ये नहीं जान सकते कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं। इसके लिए क्वेश्चन बैंक होना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है कुछ सब्जेक्ट मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक की मदद से मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर करे। तो आपको जो भी क्वेश्चन बैंक अच्छी लगती है मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट गूगल से आप क्वेश्चन आंसर ज़रूर पढ़ के जाइए। अगर आपने क्वेश्चन आंसर ही अच्छे से कर लिए ना तो बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही आपका रिवीजन पूरा कर देंगे। इसके बाद भाई मैं रिस्क लेता था। मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है कि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं करी थी, टाइम बहुत कम बचा था। तो कोई भी ऐसे टॉपिक थे जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिलते थे, उन्हें मैं सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ देता था। और कुछ अगर मुझे ऐसा लगता था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो मैं तो बिल्कुल ही टाइम नहीं देता था। मेरे हिसाब से रिस्क लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, खास तौर पर अगर टाइम कम बचा है तो। रिस्क है तो इश्क है। इसके बाद मैंने ना यार बहुत एक शानदार चीज़ करी थी कि आखिरी समय में ना बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया था। मेरे जितने भी दोस्त पढ़ाई में इंटरेस्टेड थे उनसे मेरी रेगुलर बेसिस पर बात होती थी। मेरे जितने भी टीचर्स सोशल मीडिया यूज़ करते थे उनसे मैं कांटेक्ट में था, चीज़ें उनसे मैं पूछता रहता था। कोई भी ऐसे चैनल जिनसे मुझे अच्छा कुछ सीखने को मिलता था बिल्कुल उनको मैं फॉलो करता था। आखिरी समय में मैंने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया था कि सुबह से रात तक सिर्फ पढ़ाई का माहौल बना रहता था। मतलब दोस्त से बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, टीचरों से बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब ओपन करा तो वही वीडियो सामने आती थी जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिलता था। तो दिन भर जब पढ़ाई का माहौल होता है ना तो पढ़ाई में मन लगता है और कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको भी मैं यही टिप दूंगा, एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट ज़रूर से क्रिएट करिए। इसके बाद हमेशा याद रखिए, एनर्जी, एफर्ट्स और टाइम, इसे हमें हमेशा बचाना चाहिए और मदद मांगने में कभी भी नहीं कतराना चाहिए। मैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। अगर मुझसे आंसर फ्रेमिंग नहीं बन रही, मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग आंसर में मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, मेरे जो टॉपर फ्रेंड थे उनको मैं कॉल कर लेता था, यार प्लीज़ आप मुझे बताओ ना आप आंसर कैसे फ्रेम करते हो। मुझसे इंग्लिश में फॉर्मेट्स नहीं बनते थे, मैं अपने टीचर को कॉल कर लेता था, मुझे फॉर्मेट के बारे में बता दीजिए। कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था, स्किप नहीं करता था, मैं अपने टीचरों से पूछता था, दोस्तों से पूछता था, यूट्यूब पर सर्च करता था। मैं हमेशा हेल्प मांगता था, हमेशा अपना टाइम बचाता था, अपने एफर्ट्स बचाता था, अपनी एनर्जी बचाता था। अगर आप इन तीन चीज़ों को वेस्ट करेंगे तो आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी और आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो जब मदद मांग सकते हैं मांगिए, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। इसके बाद मुझे आज भी याद है डेट शीट बहुत ख़राब आई थी, मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ था, उम्मीदें सारी चकनाचूर हो चुकी थी। मैंने अपने एक सर को कॉल किया था और उनने एक लाइन बोली थी जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, जस्ट गो विद द फ्लो। कई बार ऐसा होता है जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और ऐसे समय हम हार मानकर बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब कुछ भी समझ में ना आए ना तो कुछ भी कर दीजिए। समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, जो मन करे वो पढ़ लीजिए। टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है तो सिर्फ पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत आ रही है, लोगों से मदद लीजिए। कभी भी हार मानकर बैठना सल्यूशन नहीं है। कुछ ना कुछ करते रहिए, फ्लो में आगे बढ़ते रहिए। फिर इसके बाद मैंने एक और बहुत बड़ी चीज़ करी थी जिसके कारण ही मैं टॉपर बन पाया। मैंने स्टार्टिंग में चाहे कितना भी टाइम वेस्ट करा हो, आखिरी महीनों में समय मेरी मुट्ठी में था। मुझे पता रहता था पढ़ाई कैसे करना है, मुझे पता रहता था मेरा सिलेबस कितना बचा है। मैं एक बहुत ही प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करता था। मुझे ऐसा नहीं होता था कि सुबह उठ रहा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, बस मैं आलसी करा जा रहा हूँ। मैं टाइम को अपनी मुट्ठी में लेकर आगे बढ़ता था। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका बहुत टाइम वेस्ट होता है और आपको समझ में नहीं आता है कि पढ़ाई कैसे करना है, तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर आप टाइम टेबल देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है, फाइनल टाइम टेबल है। उसमें आपको टाइम टेबल का PDF भी देखने को मिल जाएगा, उसको फॉलो करिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुरु टहंगुरिया साइनिंग ऑफ।